ये जो फैमिली वाला स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे हम गड़बड़ कर जाते हैं। हाँ, कई लोग बीच में इन मिडिल ऑफ द पीरियड हम सब हाथ खड़े करके निकल देते हैं, नहीं भाई अभी हो गया मेरा, अब नहीं कर सकता मैं। ट्रू एंड उसमें भी हम काफी डिस्ट्रैक्ट होने लग गए आजकल। इज वी हैव लॉस्ट पेशेंस। One of the reasons why, I mean, unfortunately or fortunately, families are breaking. मतलब अब हम माइक्रो फैमिलीज हो चुके हैं, न्यूक्लियर भी नहीं, माइक्रो हो चुके हैं। करेक्ट। पहले एटलीस्ट हम जॉइंट फैमिलीज होते थे। करेक्ट। पूरा कुटुंब साथ में रहता था, पूरा गांव होता था एक तरह से। सभी बच्चों को भी एक्सपीरियंस दादा दादी से, नाना नानी से मिलता था। बड़े भाई बहनों से, चाचा ताऊ से, एंड गाइडेंस रहता था, सपोर्ट रहता था, लाइफ के एक्सपीरियंस लोगों को मिलते थे, तरह तरह की स्टोरीज से बच्चे सीखते थे उस समय। बिल्कुल। फिर हम हो गए न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर में भी अब हमारे पास पेशेंस ही नहीं बचा है, तो अब हम इतने माइक्रो हो गए कि सब अपने अपने रूम में टीवी लगा के बैठे हैं, अपने मोबाइल के ऊपर बैठे हैं। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि मतलब अगर हम रेस्टोरेंट में भी खाने जा रहे हैं तो अगर एक फैमिली के 4 मेंबर है, वो चारों मेंबर अपने अपने मोबाइल पे बिजी हैं, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर टॉकिंग टू द पर्सन हु इज फार अवे फ्रॉम देम। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। और मुझे आई थिंक लगता है कि जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो लोग अपने मोबाइल घर रख के जाएं, घर रख के जाओ, इमरजेंसी के लिए रखो, कार में छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इमरजेंसी साइलेंट कर दो, कुछ भी मतलब ऐसा करो कि वहां इस्तेमाल ना किया जाए कम से कम। बिल्कुल, सिर्फ पेमेंट के लिए यूज करो। वो बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल बिना यूपीआई डिजिटल पेमेंट करना जरूरी है, इवन इनफैक्ट डिजिटल मेन्यूज हो गए हैं। बट उसके अलावा यू नो, वैल्यू योर फैमिली, value the person around you and value the people who are giving you time. Just true. और one more thing, apparently मैंने देखा कि अभी जो conflict बहुत ज्यादा आ रहे हैं हस्बैंड वाइफ में, तो जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, जितने मेरे पुराने पेशेंट में 20 साल का एक्सपीरियंस में जितने पेशेंट मैंने देखे इस कॉन्फ्लिक्ट में या फिर किसी कारण के बीच में नहीं बन रही है, उसका मेन कारण यही रहा कि वाइफ कहती है कि टाइम नहीं देते मुझे, और वो कहते हैं कि ये समस्या नहीं है। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि क्वालिटी टाइम बहुत जरूरी है, जिसे मी टाइम बोलते हैं। बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ को अपना मी टाइम कम से कम 30 मिनट्स का, मिनिमम 30 मिनट्स डे टू डे एक्टिविटीज डिस्कस करना चाहिए, ना कि कोई मेजर टॉपिक्स पर डिस्कशन ना करें। अपनी पुरानी लाइफ की बातें डिस्कस कर सकते हैं, उससे आपके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बढ़ती है। नॉट ओनली पुरानी लाइफ, देखो जब आप एज पार्टनर्स, एज सिबलिंग्स, एज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जब हम साथ में रह रहे होते हैं तो हम एक दूसरे का बिहेवियर के लिए हमको कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम आपस में समझते हैं एक दूसरे का बिहेवियर। सो द बेस्ट पर्सन टू डिस्कस योर वर्क प्रॉब्लम्स, योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इज योर फैमिली। करेक्ट। बिकॉज यू डोंट हैव टू बी आर्टिफिशियल विद देम। उनको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मेरा नेचर तो ये है और मेरा नेचर वो। सालों से साथ रह रहे हैं तो ऑब्वियसली तो ये हम भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर हमें एक प्रॉब्लम डिस्कस करना है तो हम अपनी फ्रेंड्स को कॉल करेंगे जो शायद 2 साल 4 साल से हमको मिले नहीं होंगे। करेक्ट। बट जो हमारे साथ है और रोज है हमारे साथ, हम उनको वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। आई थिंक मुझे लगता है कि उससे अच्छा आपको कौन समझ सकता है। सबसे बेस्ट है वो जो पिछले 10 साल से 15 साल से आपके साथ रह रहा है, सुबह से शाम तक खाना खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। So like जनरली यही कंप्लेंट होती है कि शुरू के 4 साल बड़े अच्छे थे, उसके बाद which is very wrong. आई थिंक कम्युनिकेशन गैप के कारण वो इश्यूज बढ़ना स्टार्ट होते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब भी आप कभी भी किसी भी इस तरह की उसमें डिस्कशन करो तो पता लगता है कि बहुत छोटी सी बात के पीछे ये सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। कमिंग आउट ऑफ भगवत गीता, सो जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ा था तो उसमें देयर वाज अ कांसेप्ट, वी यूज्ड टू कॉल दैट 6 थिंकिंग हैट्स। सो इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल, अगर मैं आराम ब्रीफ में बताऊं तो इट इज बेसिकली कि इसकी टोपी उसके सर, जो हम बोलते हैं ना। सो यू हैव टू, या जो हम कहते हैं कि पुट योर फुट इन अदर्स शू, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन कम आउट ऑफ इट। सो इवन अगर हम कई बार अपने बच्चों से भी सीख सकते हैं, राइट? बट हम अपना एक पेरेंट बनने के ईगो में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम नीचे उतरना ही नहीं चाहते उस ईगो से। अनलेस हम उस सीट से नीचे उतरे, और हम अपने बच्चों से भी पूछ सकते हैं, दे कैन गिव अस एडवाइस। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स को आज के जमाने की चीजें नहीं पता है, तो हम उनसे भी पूछते हैं, अरे आपको क्या पता, आपको क्या पता आजकल की समस्या है जी।
हाँ, तो कॉमन थॉट है। बहुत कॉमन थॉट है। तो हम क्या सोचते हैं कि वो क्या समझेंगे और ये क्या समझेंगे, और जो हमारी उम्र का पार्टनर है हम उसको सोच लेते हैं कि ये मेरे को जज कर लेंगे या इनको क्या पता। हम हमेशा अपने आप को ऊपर कर देते हैं और सामने वाले को नीचे कर देते हैं। जहां वो थॉट आता है वहां पे फिर ये एक गैप बन जाता है बिटवीन कम्युनिकेशन। I think sometimes I can say like maybe a part of ego. Ego Yes. is a problem. है मतलब करेक्ट the cause of all the differences I feel is ego. ईगो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हम अपने को ही ऊपर रखते हैं। हम कभी उस लेवल पे नहीं आते कि हाँ मेरे से गलती हो गई, हाँ मुझे एक प्रॉब्लम है और मुझे किसी से डिस्कस करना है, ये हम सोचते ही नहीं है। तो जहां वो गड़बड़ आ जाती है फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और फिर हम सोचते हैं कि हम आधा घंटा पाठ पूजा कर लेंगे और हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। और तभी मैं कहता हूँ कि वो आई से इलनेस होता है और वी से वेलनेस होता है। The moment we start thinking about the we, we become wellness. Yes. Correct. So it's always we. We, and we all will be well with that. Correct. Absolutely right.